तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। यहाँ हम एपिसोड नंबर 4 को स्टार्ट कर रहे हैं। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो हमेशा की तरह हमारा कमेंट का टारगेट होता है सिर्फ 10 कमेंट और 1K व्यू का। और अगर आप ये सब करवा देते हैं तो मुझे लगता है कि आप जो है इस एपिसोड के अंदर और इस एनिमी के अंदर बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टेड हैं। तो नेक्स्ट टाइम ये एनिमी में जो हूँ और भी जल्दी लेके आता हूँ। अगर आप नहीं करवा पाते हैं तो मुझे लगता है कि आप जो है बिल्कुल भी इसके अंदर इंटरेस्टेड नहीं हैं। तो इस एनिमी को फिर मैं वहीं पर स्टॉप कर देता हूँ। अब चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए इस एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में जो हमें लड़की दिखाई जा रही है उसका नाम होटारू होता है। वो अपने एक मैथ के प्रॉब्लम को लेकर बहुत ज़्यादा ही कंफ्यूज है क्योंकि उस थोड़ी देर बाद उसका एग्ज़ाम होने वाला है। तभी यहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम जो होता है कागुया होता है। वो आकर कहती है कि तुम जो हो इस प्रॉब्लम को जल्दी जल्दी से कर लो, तुम्हारे पास 30 मिनट का टाइम है। यहाँ पर जो हाटूरो होती है वो सोचती है कि ये तो बिल्कुल मैजिशियन की तरह लग रही है। टेस्ट के बाद जब वो स्कूल जा रहे होते हैं तो वो उस लड़की से पूछती है क्या तुम मैजिशियन हो, तुम्हें क्वेश्चन का पहले से कैसे पता चल गया टेस्ट होने से पहले। वो कहती है कि हमारा स्कूल जो है 100 ईयर्स का हो गया है, तब से लेकर आज तक बहुत सारे एग्ज़ाम हुए होंगे, तो बहुत सारे प्रीवियस ईयर के पेपर होंगे जिन्हें मैंने पहले ही पढ़ लिया था और उससे पता चल गया कि कौन कौन सा क्वेश्चन एग्ज़ाम में आने वाला है। मुझे जो है किसी भी सिस्टम को हैक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा एफर्ट हमारा यूज़ होता है। हाटूरो कहती है कि तुम जो हो बहुत ही अच्छी हो। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो कागुया होती है वो कहती है कि मैं जो हूँ सभी चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाती हूँ, बट एक चीज़ जो है उसे मैं आज तक समझ नहीं पाई, वो जो है इस पूरे वर्ल्ड के बारे में जानना। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वो स्कूल के अंदर आ जाती है। वहाँ पर बैठकर वो खीरे खा रही होती है। वो ज़्यादातर ऐसे ही फूड खाती है, खीरे और टमाटर। इसकी दोस्त कहती हैं कि तुम जो हो ये क्यों खा रही हो, तुम्हारे घर वालों ने कुछ और बना के नहीं दिया क्या। तो यहाँ पर जो कागुया है वो कहती है कि इसे इसलिए खा रही हूँ क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है और फैट भी नहीं बढ़ता है। फिर हम देखते हैं कि वो कहती है पेरेंट्स के बारे में कि पेरेंट्स जो होते हैं वो अलग हो गए हैं क्योंकि वो लोग जो है मुझे सही से रख नहीं पाए। अब वो अच्छा ही है कि वो लोग जो है अलग हो गए हैं। क्लास के अंदर हाटूरो जो होती है वो उसे एक हेडफोन देती है ठीक करने के लिए। उसे वो बहुत जल्दी ठीक कर देती है बिना कोई मिस्टेक किए हुए। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर हाटूरो उसके घर पे जाती है रोज़ सुबह सुबह। वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर पे रहती है जो अब इस दुनिया में शायद नहीं है। वो बेड पर लेटी होती है और वो कहती है उसकी दोस्त कि अरे तुम ऐसे ही लेटी हो, तुम्हारा रिमोट कहाँ है। तो बताती है इस किताब के नीचे है। और तुम्हारी स्कूल ड्रेस कहाँ पे है, तो वो जो है उस किताब के नीचे है। बहुत सारे बुक्स यहाँ पर होते हैं। फिर वो जो है खाना खाने के लिए बैठती है। वहाँ पर भी पैकेट के अंदर जो करी होता है वो उसे डाल लेती है। घर पे कुछ नहीं बनाती है वो। फिर हम देखते हैं कि सीन चेंज होता है। वो स्कूल पहुंच जाते हैं जहां पर हाटूरो जो होती है वो सोचती है कि मेरी दोस्त बिल्कुल प्रिंसेस की तरह है, उसे किसी की कोई ज़रूरत नहीं है। छत पे ले जाकर वो पूछती है अपने दोस्त से कि तुम क्या बनना चाहती हो। वो कहती है कि मैं जो हूँ एक म्यूजिशियन बनना चाहती हूँ। पर कागुया कहती है कि मुझे तो ऐसे कोई ड्रीम आता ही नहीं है, पर तुम्हारा ड्रीम बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल है। सीन चेंज होता है। हम सुकासा को देखते हैं। सुकासा जो होती है यहीं दुकान पर होती है, जो पहले वाली बातों को सोच रही होती है जो कागुया ने उसे कहा था कि तुम्हारी जर्नी ख़त्म हो चुकी है। तब यहाँ पर आया आ जाती है और वो जो है लव के बारे में बात करने लग जाती है। वो कहती है कि तुम दोनों का जो प्यार है यानी सुकासा और नशा का वो इम्बैलेंस है, क्योंकि नशा जो होता है वो तुम्हें बार बार आई लव यू करके बोलता है, पर तुमने आज तक कभी उसे आई लव यू कहकर बोला है। ऐसा बोल बोल कर वो कहती है कि तुम्हारा प्यार जो है
इम्बैलेंस है, तुम्हें भी जाकर उसे ये सब बोलना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो सुकासा होती है उसके दिमाग में तो झटका सा ही लग जाता है कि ये क्या बोल रही है। बट वो सोचती है तो सच में जो होता है नशा वो यही बोलता रहता है लव यू। बट यहाँ पर सुकासा उसे कभी नहीं बोलती है, बट ये प्रूव करवा देती है आया यहाँ पर उसे सुकासा को। अब यहाँ पर जो सुकासा है वो आया की बात को मान लेती है और वो कहती है ठीक है तो मैं ट्राई करूँगी। फिर वह जब घर पे जाती है तो यहाँ पर सोचने लग जाती है कि मैं उसे कैसे भूलूं। नशा को वो बोलना चाहती है लव यू, बट वो कैसे बोले क्योंकि उसे तो बहुत ज़्यादा शर्म आ रही होती है। वो जाती है उसके पास और कुछ कुछ बोलने लग जाती है, पर वो बोल नहीं पाती है आई लव यू। वो कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा ही एम्बेरस फील कर रही हूँ। वो जो है यहाँ पर नशा से पूछती है क्योंकि तुम जो हो कितना लव करते हो मुझे। तो नशा कहता है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। जैसे कि एक चीज़ मैं बता दूँ कि तुम्हारे जो बॉडी है उससे बहुत अच्छी स्मेल आती है मुझे, जिसे सुनकर मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। फिर वो कहता है कि मैं जो हूँ यहाँ पर तुम्हारे बॉडी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जो हूँ तुम्हारी आत्मा के बारे में बात कर रहा हूँ। अब ये आत्मा की स्मेल कैसी होती है ये तो तुम्हें शादी करने के बाद ही पता चलेगा। ना मेरी शादी हुई है और हो सकता है कि तुम्हारी भी नहीं हुई हो, और अगर हो गई हो तो नीचे कमेंट कर देना कि तुम्हें आती है या नहीं आती है। सुकासा खड़ी हो जाती है और वो नल को बंद करने लग जाती है। फिर वो सेकंड चीज़ कहता है कि देखो तुम्हारे कितने ब्यूटीफुल फिंगर्स हैं, इन्हीं से तुम जो हो मेरे लिए बहुत अच्छा खाना बनाती हो, ये भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है तुम्हारे अंदर। फिर वो जो है उसे किस कर लेता है और कहता है कि देखो तुम्हारे होठ भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं, ये भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं। फिर सीन चेंज होता है। यहाँ आया पूछती है क्या तुमने कह दिया उसे कि तुम उसे प्यार करती हो, बट यहाँ पर वो एक और बहाना बना देती है सुकासा। वो कहती है कि हम लोग जो है शादी के बाद इम्पोर्टेंट डिसीजन जो होते हैं माइंड रीडिंग से लेते हैं, यानी बिना मुंह से बोले एक दूसरे को देखकर ही डिसीजन ले लेते हैं। अब ये बात भी मुझे तो समझ में नहीं आई। तो यहाँ पर जो आया होती है वो स्कूल गर्ल्स को कहती है कि देखा सुना तुम लोगों ने, ये यही कह रही है। स्कूल गर्ल्स कहती हैं कि तुम्हें जो है एक अच्छा सा अंडरवियर पहनकर जाना चाहिए उसके पास, और तुम्हें कुछ एक्शन लेना चाहिए और उसे बोल देना चाहिए। फिर यहाँ पर जो सुकासा है वो सोचने लग जाती है इसके बारे में, और रात को वो जब लाइट बंद करने जा रहा होता है नशा तो उसे रोक देती है। वो कहती है कि तुम यहाँ पर बैठ सकते हो क्या, तो बैठ जाता है और फिर वो उसे किस कर लेती है। फिर यहाँ पर वो शर्माते हुए कहती है कि तुम्हारी वाइफ ने आज तो बहुत ही क्यूट अंडरवियर पहनी हुई है। अब ये सुनने के बाद यहाँ पर नशा के अंदर 440 वोल्ट का झटका लग जाता है और फिर वो जाकर दोबारा से सो जाती है सुकासा ये बोलने के बाद। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि नशा बेचारा रात भर जगा रहता है। वो सोचता रहता है कि पता नहीं उसने ऐसा क्यों कहा, क्या मुझे चेक करना चाहिए कि क्यूट अंडरवियर है या नहीं है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि यहाँ पर दोबारा से कनामे आ जाती है। वो कहती है कि मैंने सुना है कि तुम जो हो अपने लव को बता नहीं पा रही हो, इसीलिए मैं अपने एक दोस्त को लेकर आई हूँ। यहाँ पर सुकासा फिर बोलती है कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। वो कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हें कोई ना कोई प्रॉब्लम है बोलने में, इसलिए मैं अपने दोस्त को यहाँ पर लेकर आई हूँ। मैं जो हूँ इसे जिस तरह बोलूँगी उस तरह तुम जाके बोल देना। और वो बोलती है आई लव यू, तो उसके दोस्त के अंदर तो 720 वोल्ट का करंट दौड़ता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर सुकासा उसे देख लेती है और वो कहती है कि ठीक है मैं जो हूँ अपने आप ही कर लूँगी। बट वो जो है कहती है कि तुम्हें शर्म आ रही होगी ना, इसलिए तुम बोल नहीं पा रही हो, तो हो सकता है कि लव यू की जगह तुम ये भी कह सकती हो जैसे कि टेक मी। अब ये टेक मी सुनकर यहाँ पर जो उसका दोस्त होता है उसके अंदर तो 1000 वोल्ट का झटका लग जाता है। फिर जो कनामे होती है कहती है कि अगर तुम ये भी ना कर पाओ तो ये जो है फ्री कूपन है, इसे लेकर चली जाना। वो जो है एक आइसक्रीम शॉप का फ्री कूपन होता है जहाँ पर वो आइसक्रीम खा सकते हैं। तो यहाँ पर वो रास्ते में पूछती है शाम को नशा से कि तुम्हें कौन सी आइसक्रीम हम लेंगे, तुम्हें पता है? तो वो बता देता है फ्लेवर के बारे में। तो वो जो है सुकासा कहती है अरे तुम्हें कैसे पता? तो वो कहता है क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ ना, इसीलिए। फिर हम देखते हैं कि वो शॉप से बाहर आता है। अब ये जो है क्वेश्चन पूछता है कि अब तुम बताओ कि मैं कौन सा फ्लेवर लेके आया हूँगा। सुकासा कहती है कि तुम स्ट्रॉबेरी लेके आए होगे। तो यहाँ पर जो नशा है वो कहता है अरे तुम्हें कैसे पता? तो वो कहती है कि मुझे भी पता है ना, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, बट ये बोल नहीं पाती है।
फिर हम देखते हैं कि उसे समझ में आता है कि अरे मैंने तो अपना चांस ही खो दिया है, मैं तो बोल ही नहीं पाई। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो नशा होता है वो कहता है कि चलो उस पार्क में जाते हैं, वहाँ बैठकर आइसक्रीम खाएंगे। फिर वो जो है यहाँ पर खाने लग जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि सुकासा जो है वो सोचने लग जाती है कि कैसे बोलूँ। तभी हम देखते हैं कि नशा यहाँ पर दोबारा से किस कर लेता है और कहता है कि मैं तो चेक कर रहा था कि तुम्हारे जो होठ हैं वो ज़्यादा ठंडे तो नहीं हो गए। अब यहाँ पर जो सुकासा होती है वो लगभग 8 या 9 टाइम्स जो है यहाँ पर नशा को किस करती है। वो लगातार बार बार उसे किस करती ही रहती है और फिर बोल देती है फाइनली कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ डमी। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो अपना मुंह साइड में कर लेती है। नशा को बहुत अच्छा लगता है उसके मुंह से आई लव यू सुनकर। यहाँ पर वो मुंह साइड में करके रखी होती है तो नशा कहता है कि तुम मुंह इधर कर सकती हो, मैं तुम्हारा फेस देखना चाहता हूँ, तुम कैसी लगती हो। यहाँ पर वो मुंह इधर करती है शर्माते हुए और उसे देखकर यहाँ से भागकर जाने लग जाती है। तभी जो है वो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुम जो हो बहुत ज़्यादा ही क्यूट लगती हो, चाहे तुम कैसी भी दिखो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रात को वो दोनों सो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारा नशा होता है वो सपने के अंदर चला जाता है। सपने के अंदर जाने के बाद वो अपनी आंखें खोल लेता है। अब सपने के अंदर पता हो कि वो सपना देख रहा है तो वो अलग ही तरह का सपना होता है। फिर हम देखते हैं कि वो यहाँ पर एक मंदिर के अंदर चला जाता है। मंदिर के अंदर जो है उसे दोबारा से सुकासा मिल जाती है। वो कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो सुकासा कहती है कि मैं तो यहाँ पर जा रही हूँ, मैं एक ट्रिप का प्लान कर रही हूँ अपनी बहन के साथ और मैं यहाँ से जा रही हूँ बहुत दूर और मैं तुम्हें कहना चाहती हूँ थैंक यू, क्योंकि तुमने जो है मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करी। यहाँ पर जो नशा होता है वो कहता है कि तुम ऐसा बोल रही हो जैसे कि तुम हमेशा मुझे छोड़ के जा रही हो, हमेशा हमेशा के लिए। वो कहती है कि ऐसा ही मान सकते हो क्योंकि मैं जो हूँ बहुत दूर जा रही हूँ और मेरी जो जर्नी है वो कंटिन्यू ही रहेगी। अब उसकी ये बात सुनकर यहाँ पर जो हमारा नशा होता है उसका तो नींद ही खुल जाता है और वो साइड में देखता है वहाँ सुकासा होती ही नहीं है। वो रोने लग जाता है। वो सोचता है कि अरे मैं रो क्यों रहा हूँ, बट सपने में उसने देखा था कि उससे दूर चली जाती है उसकी वाइफ, इसीलिए वो रो रहा है। वो साइड में देखता है, आसपास देखता है बट उसे मिलती नहीं है। वो जल्दी से वहाँ से भागकर उस शॉप पे जाता है जहाँ पर वो काम करती है। बहुत तेज चिल्लाता है सुकासा। तभी यहाँ पर सुकासा कहती है गुड मॉर्निंग डार्लिंग, तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम ठीक हो, तुम रो क्यों रहे हो। वो उसके आंसू पोंछ देती है। वो कहती है क्या हुआ। तो वो बताता है कि मैंने जो है बहुत ज़्यादा डरावना एक ड्रीम देख लिया। तो यहाँ सुकासा इसकी बात सुनकर हंसने लग जाती है और वहाँ पर जो नशा होता है उसे टाइट हग कर लेता है। और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर तुम्हें अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट कर देना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।